आज की कहानी है मानव ने दिया धोखा। गलती कर दी घर से भागकर। सुनसान सड़क के बीचों बीच आंखों में आंसू लिए खड़ी निया समझ नहीं पा रही थी आखिर वो किस तरफ जाए। उसने एक बार फिर नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। सारा शहर नींद के आगोश में जा चुका था। उसे लग रहा था कि सड़क दोनों ओर लगी कतारबंद लाइटें भी सर झुकाकर उसे बोल रही हैं, मैडम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो, घर जाइए। घर याद आते ही लगा चांद बादलों से लुका छुपी करते उसे चिढ़ाता हुआ बोल रहा है, और भागो घर से, अब तो यही सड़क पर भटकोगी तुम, या फिर कोई मानव पकड़कर ले जाएगा उस घिनौने दलदल में जहां से अभी तुम बचकर आई हो। और लाइट, सड़क, चांद सभी हा हा कर हंस पड़े हो। यानी निया यहाँ पे आधी रात को सुनसान एकदम सड़क पर खड़ी है और सब लोग उसे चिढ़ा रहे हैं कि वो यहाँ क्यों खड़ी है, घर चली जाए, क्यों वो घर से भाग कर आई है। इतनी आवाजें एक साथ सुनकर निया कान पर हाथ रखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने घर से भागकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पागलों की तरह चिल्लाने लगी और निढाल होकर वहीं सड़क के किनारे डिवाइडर पर बैठ गई। खुद से ही बातें करते हुए मान जाती सभी की बात तो आज ये भयानक रात न देखनी पड़ती। कितना प्यार करते थे उसके मम्मी पापा उसे, उस पर तो मानव का लेकिन प्यार का भूत सवार था। वो कॉलेज का सबसे अहम लड़का और अमीर लड़का था जिससे कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां दोस्ती करना चाहती थीं। पर मानव ने दोस्ती के लिए सुंदर सी निया को ही चुना। शुरुआत की थोड़ी सी ना नुकर के बाद आखिर निया भी मान गई। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता नहीं चला। कॉलेज के बाद जब निया के पापा ने उसकी शादी के लिए उसे किसी लड़के से मिलवाना चाहा तो उसके साफ शब्दों ने उसे मानव के बारे में बता दिया। कहा कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मानव से। एक बार तो लगा कि पापा मान गए हैं, पर फिर पता नहीं उन्हें मानव के बारे में क्या क्या पता चला तो वो निया की शादी मानव से करवाने के बिल्कुल खिलाफ हो गए। निया बहुत रोई, पर हर बार निया के पापा ने यह बोलकर किया कि वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो। यानी इस तरह से निया के पापा ने निया को बहुत समझाया कि वो मानव से शादी न करे, वो उसके लायक नहीं है, वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन निया को कुछ समझ में कहाँ आने वाला था, क्योंकि उस पर तो मानव के प्यार का भूत सवार था। एक दिन मानव के प्यार में वो अंधी होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से भाग निकली। 2-3 दिन तो उस मानव के साथ उसका सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ अलग अलग सा रहने लगा। उसे देखकर यूं लगता जैसे वो कोई प्लान बना रहा है। एक दिन निया ने छुपकर मानव की सारी बातें सुन ली। उसे किसी को वो 10 लाख में बेचने की बात कर रहा था। निया समझ गई कि मानव उसे प्यार का झांसा देकर किसी गंदे व्यापार में यानी देह व्यापार में उसे वो बेचने वाला है। ये बात उसने मानव पर जाहिर नहीं होने दी कि वो उसके प्लान के बारे में सब कुछ जान गई है, और वो एक दिन मौका देखकर वहां से भाग निकली। निया अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और जिसकी आवाज सुनकर बिना कुछ देखे वह बदहवासी पीछे भागने लगी। निया निया आवाज लगाता हुआ एक इंसान उसके पीछे दौड़ने लगा। आखिर उसने फिर निया को पकड़ ही लिया, लेकिन निया बिना देखे ही उसे हाथ जोड़कर ये कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, इसकी रट लगा ली, मुझे जाने दो। तभी निया को पकड़े हुए शख्स ने झंझोड़ते हुए कहा, आंखें खोलो निया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, केशव। निया ने डरते डरते आंखें खोली और सामने अपने बचपन के दोस्त को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। केशव निया को सहारा देकर गाड़ी तक लाया और उसमें बिठाकर पानी पिलाया। निया जब थोड़ा सा संयत हो गई तो केशव ने उसे डांटते हुए बोला, ये क्या निया, तुम एक बार फिर मानव के चंगुल से छूट कर तो निकल आई, लेकिन तुमने दोबारा इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कितनी खतरनाक है तुम्हारे लिए। अगर वो वापस आ जाता तो या कोई और हादसा तुम्हारे साथ हो जाता तो तुम क्या करती? तो सही होता, ले जाकर मुझे बेच देता वापस उसी दलदल में। मेरी वैसे भी किसी को फिक्र है, तुम्हें पता है मानव के चंगुल से निकलकर मैं घर गई थी, लेकिन पापा ने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा तक नहीं खोला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे अब मेरा कोई नाता नहीं है। सिसकते हुए निया ने अपने पापा के बीच की सारी बात बताई। तो केशव ने निया के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे घर से निकलने के बाद आंटी का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा, और ये भी कहा कि मैं तुम्हें जाकर ढूंढूं, तुम्हारी देखभाल करूं और तुम जहाँ भी हो उन्हें घर ले आऊं, क्योंकि अंकल अभी भी गुस्से में ही है। देखो मैंने कहा था ना, पापा चाहते हैं
कि मैं घर वापस जाऊं। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं। रोते हुए जब मेरी निया ने ये कहा तो केशव ने गुस्से में कहा, बस बस करो, ये तुम खुद को बेचारी बनने का ड्रामा बंद करो। तुम बस हमेशा अपना ही सोचती हो। अंकल के मना करने के बावजूद भी तुम उस लफंगे मानव के साथ घर से भाग निकली। तुम्हारे पापा ने तुमको कितना समझाया कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, बिगड़ा हुआ है, फिर भी तुम नहीं मानी। अपनी गलती तुमको यहाँ पे नजर नहीं आती? बिना ये सोचे कि इकलौती बेटी के जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, घर की इज्जत का क्या हुआ, क्या तुमने ये सोचा? बस अभी भी तुम बस अपने आप को सही बता रही हो। और अब वापस गई तो अंकल की जरा से डांटने पर तुम घर से निकल गई अपनी जिंदगी खत्म करने। तुमने कभी ये सोचा कि उन्हें कितना दुख होगा, कितनी जिल्लत उठाई उन्होंने, और तुमको उन्होंने बचपन से पाला। क्या उन्हें इतना हक नहीं है तुम्हें डांटने का? उन्होंने सभी के सामने तुम्हारी वजह से, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हें फिर से माफ कर दें और तुम गलतियों पे गलतियां करती जाओ। ये कहाँ की बात है निया? अरे उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। अगर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तुम्हें मनाना चाहिए था, वहीं दरवाजे के पास बैठना चाहिए था, रोना चाहिए था, बार बार माफी मांगनी चाहिए थी, दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी, न कि यूं सुनसान जगह पर तुम्हें आना चाहिए था, और ना कि किसी नई मुसीबत को तुम्हें निमंत्रण देना चाहिए था। अच्छा हुआ ये तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। इस तरह केशव की बातें सुनकर निया को समझ आया उसने बहुत बहुत बड़ी गलती की है और गलतियों के बाद गलतियां करती जा रही है। वो फिर चल पड़ी अपने माँ पापा से ये कि माफ़ी मांगने, और कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि अब उसे वो लोग माफ़ कर देंगे। और मन ही मन संकल्प लिया कि निया ने आज के बाद वो वही करेगी जो उसके पापा मम्मी कहेंगे, क्योंकि दुनिया में आपका भला पापा मम्मी के सिवा और कोई नहीं सोच सकता। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। पापा मम्मी भले ही उनकी बातें हमें चुभती हैं कभी कभी, लेकिन वो हमारे लिए भला ही चाहते हैं। वो हमें कभी कभी देर से समझ आता है। तो लेकिन एक अच्छे दोस्त केशव ने जो है निया को अच्छी सही राह पर लेके आया। ऐसे दोस्त बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी सी कहानी थी। बहुत बड़ी गलती की उसने घर से भाग कर निया ने। कुछ भी फैसला हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है घर से तो कभी नहीं भागना चाहिए। अच्छे से जो है अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, मसले को सुलझाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी, कैसी लगी अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।